वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ रिडक्स चैप्टर से। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ मेरा इतना डिस्कशन होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और जब चूंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो हम इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के रूप में मेजर करते हैं, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में हम मेजर करते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक मोलर कंसंट्रेशन पर और एक मोलर कंसंट्रेशन पर मेजर किया जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेजर किया जाता है। प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं कि कैसे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन पर। आज का हमारा यही डिस्कशन होगा कि डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सोचने को मिलता है और इससे शार्प नोट भी पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट फाइनल के बच्चों से, और आईआईटी नीट जेई में इसके क्वेश्चन से आते हैं। तो दोनों का सब मिला जुला सब वही है। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मेटल आयन के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ता है। जो सॉल्यूशन में मेटल आयन होता है और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इफेक्ट डालता है, और हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में मेजर करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रोड लाइक जिंक रॉड, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, हम जिंक रॉड मेटल का लेते हैं और डीप्ड इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में डीप करते हैं जो कि जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन होता है। यानी जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डुबा देते हैं, तो उसमें जो है जिंक सल्फेट से जिंक आयन निकलेगा और मेटल रॉड खुद अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जो है आयन के रूप में सॉल्यूशन में पास कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब हम रॉड को डुबा देते हैं तो दो कंडीशन देखने को मिलता है। फॉलोइंग टू अपोजिंग टेंडेंसी में अकर, तो दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन वहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन क्या है? एक तो जिंक एटम ऑफ द रॉड में लूज इलेक्ट्रॉन, जिंक रॉड का जो मेटल है जिसको हमने डुबाया है वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड कन्वर्ट इनटू जिंक आयन, और विच पास इनटू सॉल्यूशंस, जो कि सॉल्यूशन में चला जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एक्यूमुलेट ऑन द रॉड, और निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड पर इकट्ठा होता जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। एक तो ये हो सकता है, देखिए ये जिंक रॉड है और इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया जिंक आयन के रूप में, यह आयन अब चला जाएगा सॉल्यूशन में और ये इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड पे रह जाता है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, और दूसरा कि दीज एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, दीज एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्ट जिंक आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में ढेर सारा जिंक आयन, जिंक प्लस आयन पड़ा हुआ है, और ये जो एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन है ये जिंक आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म न्यूट्रल जिंक एटम, टू फॉर्म एटम ऑफ द जिंक मेटल विच गेट डिपॉजिटेड ऑन द जिंक रॉड, जो कि जिंक रॉड पर जमा हो सकता है, यानी रिडक्शन भी हो सकता है। वहाँ कोई कॉपर रॉड तो है नहीं, तो है तो में अकेले जिंक, तो अब यही जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और जिंक आयन इसे लेकर के रिड्यूस हो जाएगा, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो सकता है, तो रिडक्शन हो सकता है। दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अब ये प्रोसेस प्यारे बच्चों तब तक एक इक्विलिब्रियम हमको मिलने का है। देखिए, दीज टू अपोजिंग टेंडेंसीज विल कंटिन्यू, ये दोनों टेंडेंसी कंटिन्यू चलेगा एंड इवेंचुअली अ फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। देखिए, जिंक आयन, जिंक मेटल से जिंक आयन, अब जिंक मेटल से जिंक आयन
अब जिंक आयन से जिंक मेटल, ये इंटर कन्वर्जन होता रहता है। अच्छा, अब क्या होता है, तो ये दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, तो हमको एक इक्विलिब्रियम मिल जाती है। इसका कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बराबर हो जाता है, तो उस स्टेट को रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ जिंक मेटल इनटू जिंक आयन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ जिंक आयन इनटू जिंक मेटल। तो हम उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, अब देखिए अब क्या है, इफ द मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देन एट इक्विलिब्रियम द मेटल रॉड विल गेट एक्वायर नेट नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कि मेटल में इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, तब तो मेटल पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मेटल पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और मान लीजिए कि इफ हाउएवर द मेटल आयंस हैव द हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड अ नेट पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द रॉड। तब क्या होगा, मान लीजिए कि वह इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होना चाहता है, तब रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीडाइज होता है तो रॉड पर निगेटिव चार्ज, और रिड्यूस होता है तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। दीज सेपरेशंस ऑफ चार्जेज क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। इस तरह से ये जो चार्ज डेवलप हो जाते हैं, यानी रॉड पर कभी पॉजिटिव चार्ज, रॉड पर कभी निगेटिव चार्ज, तो ये सॉल्यूशन से सेपरेट होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि चार्ज और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और दिस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, किस पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द मेटल का नेचर कैसा है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वह कहाँ पर है, क्या उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस होने की है, और इसके आयन। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन में जो आयन पड़ा हुआ है उसका कंसंट्रेशन कितना है। और दूसरा है, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर है प्यारे बच्चों। इस तरह से ड्यू टू एबव फैक्टर्स, ऊपर के तीनों फैक्टर को देखते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर जनरली मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस at 1 molar concentration of the metal ion 1 mole per liter and at temperature of the 298 Kelvin and are called standard electrode potential which always measured as standard reduction potential। कॉपर +2 आयन है, +2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर आयन बन जाता है, अरे कॉपर मेटल बन जाता है। देखिए, ये कॉपर आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसकी कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों 1 मोल पर लीटर है, मतलब स्टैंडर्ड है 1 मोल पर लीटर है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो रहा है। तो जो पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कितना है 1 मोल पर लीटर है, मैंने पहले भी बताया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।